इन दो सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। इन विच रूम वर दे सिटिंग एंड विच रूम वर दे सिटिंग इन दोनों सेंटेंसेस में सही कौन है? इन दोनों में एक ही अंतर है कि यहाँ पे ये जो प्रेपोजिशन आया हुआ है क्वेश्चन वर्ड की ठीक पहले आया हुआ है, और इस सेंटेंस में यह प्रेपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में गया हुआ है। तो इस वीडियो में हम इस चीज को डिस्कवर करेंगे, और सिर्फ ये पेयर ही नहीं, दूसरे भी प्रेपोजिशन और क्वेश्चन वर्ड्स को लेकर इस चीज को डिस्कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम यह भी सीखेंगे कि जब प्रेपोजिशन के साथ क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसका अर्थ कैसे बदलता है और क्या होता है। सबसे पहले आप इस पेयर को देखिए, अबाउट हुम मतलब किसके बारे में, किस व्यक्ति के बारे में। जब आप हु यूज करते हैं, हुम यूज करते हैं, तो ये आदमी के लिए यूज होता है, व्यक्ति के लिए यूज होता है। तो अबाउट हुम यानी किसके बारे में। एग्जाम्पल देखिए कि अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, यानी तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, यानी किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो। ये फॉर्मल इंग्लिश है, सही सेंटेंस है, फॉर्मल इंग्लिश में यूज किया जाता है। अब जब प्रेपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं तो ये डेली इंग्लिश हो जाता है। दोनों सेंटेंसेस सही है। हु आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ पे हुम के बजाय हु बोल देते हैं एवरीडे इंग्लिश में, और ये जो प्रेपोजिशन है ये सेंटेंस के लास्ट में चला जाता है, ये डेली इंग्लिश हो गया। हु आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, अर्थ वही है। इस पेयर को देखिए, अबाउट व्हाट, तो अबाउट का मतलब के बारे में, और व्हाट का मतलब हो गया किस चीज, यानी किस चीज के बारे में। एग्जाम्पल देखिए, अबाउट व्हाट वर दे आर्ग्यूइंग, यानी वो किस चीज के बारे में बहस कर रहे थे। अबाउट व्हाट वर दे आर्ग्यूइंग, फॉर्मल इंग्लिश है, सबसे पहले प्रेपोजिशन आ गया, फिर उसके बाद से क्वेश्चन वर्ड आया। अब प्रेपोजिशन को लास्ट में कर दीजिए, ये हो जाएगा एवरीडे इंग्लिश। व्हाट वर दे आर्ग्यूइंग अबाउट, वे किस चीज के बारे में बहस कर रहे थे, इसका भी अर्थ वही है, और ये एवरीडे इंग्लिश में यूज किया जाता है। ऐसा सबके साथ होता है। इस पेयर को देखिए, फॉर हुम, तो फॉर का अर्थ होता है के लिए, और हुम मतलब क्या, व्यक्ति हुआ, यानी किसके लिए, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, किसके लिए। फॉर हुम इज दिस मैसेज, यानी ये मैसेज किसके लिए है, किस व्यक्ति के लिए है। फॉर्मल इंग्लिश हुआ। एवरीडे इंग्लिश में हम यूज करते हैं हु इज दिस मैसेज फॉर, हु इज दिस मैसेज फॉर, ये मैसेज किसके लिए है, एक ही बात है। इस पेयर को देखिए, फॉर व्हाट, तो फॉर व्हाट का अर्थ होता है किस लिए, किस बात के लिए। एग्जाम्पल देखिए, फॉर व्हाट डिड यू कॉल मी, यानी तुमने किस लिए मुझे बुलाया, किस बात के लिए मुझे बुलाया। फॉर्मल इंग्लिश हो गया, रिटन इंग्लिश हो गया, ऑफिशियल इंग्लिश हो गया। अब एवरीडे इंग्लिश की हम बात करेंगे तो इसको हम ऐसे कहेंगे, व्हाट डिड यू कॉल मी फॉर, तुमने मुझे किस लिए बुलाया, किस बात के लिए बुलाया। इनफॉर्मल इंग्लिश हो गया, स्पोकन इंग्लिश हो गया, एवरीडे इंग्लिश में हम यूज करते हैं इसको। ये पेयर देखिए, टू हुम, तो टू हुम का मतलब हो गया किसको या फिर किसे। जैसे टू हुम डिड यू सेंड द ईमेल, यानी तुमने ईमेल किसे भेजा या फिर किसको भेजा। फॉर्मल इंग्लिश। एवरीडे इंग्लिश में कहेंगे इसको, हु डिड यू सेंड दिस ईमेल, यानी यह ईमेल तुमने किसको भेजा, इसका भी अर्थ वही है। अब ये एवरीडे इंग्लिश में यूज होता है। इस पेयर को देखिए, टू विच, ये पेयर देखिए, टू विच मतलब कौन सी वस्तु, किसे। एग्जाम्पल देखिए, अर्थ इसका समझ में आ जाएगा। टू विच एड्रेस, यानी किस पते पर। टू विच एड्रेस डिड यू सेंड द पार्सल, यानी तुमने पार्सल किस पते पर भेजा। या फिर इसे हम ऐसे भी कहें, विच एड्रेस डिड यू सेंड द पार्सल टू, यानी पार्सल तुमने किस पते पर भेजा। इसका भी मतलब वही है, फर्क सिर्फ इतना है, प्रेपोजिशन को यहाँ पे शुरू में यूज किया गया और यहाँ पे प्रेपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में यूज किया गया। इनफॉर्मल इंग्लिश में हम इसे ऐसे कहते हैं, एवरीडे इंग्लिश में यह चलता है। अब इस पेयर को देखिए, विद होम, तो विद होम मतलब किससे या फिर किसके साथ।
एग्जाम्पल देखिए, विद whom इज शी गोइंग, यानी वो किसके साथ जा रही है। ऐसे कहें फॉर्मल इंग्लिश में, या फिर आप चाहें तो ऐसे कहें एवरीडे इंग्लिश में, हु इज शी गोइंग विद, वो किसके साथ जा रही है। एवरीडे इंग्लिश, डेली इंग्लिश। ये पेयर देखिए, विद व्हाट। तो विद व्हाट का अर्थ हुआ किस चीज से या किस चीज के साथ। एग्जाम्पल देखिए, विद व्हाट डिड यू कट दिस रोप, यानी तुमने यह रस्सी किस चीज से काटी। फॉर्मल इंग्लिश है। डेली इंग्लिश में आप यूज करिए, व्हाट डिड यू कट दिस रोप विद, तुमने यह रस्सी किस चीज से काटी या फिर किससे काटी। ये पेयर देखिए, फ्रॉम होम। तो फ्रॉम होम का अर्थ निकलता है हिंदी में किससे। ये सोर्स ऑफ ओरिजिन बताता है। एग्जाम्पल देखिए, फ्रॉम होम डिड यू लर्न इंग्लिश, यानी तुमने इंग्लिश किससे सीखी। व्यक्ति है, व्यक्ति की बात हो रही है। पीछे मैंने बताया हु या हुम, यह व्यक्ति आदमी के लिए यूज होता है। ये फॉर्मल इंग्लिश हो गया। अब एवरीडे इंग्लिश में कहेंगे इसको, हु डिड यू लर्न इंग्लिश फ्रॉम, तुमने इंग्लिश किस व्यक्ति से सीखी, किससे सीखी। ये पेयर देखिए, फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर मतलब कहां से। ये भी क्या है, सोर्स ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ ओरिजिन, सॉरी प्लेस ऑफ ओरिजिन है। एग्जाम्पल देखिए, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस बुक, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस बुक, यानी यह किताब तुमने कहां से खरीदी। फॉर्मल इंग्लिश, एवरीडे इंग्लिश में कहिए इसको, वेयर डिड यू बाय दिस बुक फ्रॉम, यह किताब तुमने कहां से खरीदी। ये हो गया डेली इंग्लिश। अब ये पेयर देखिए, इनके साथ विच जोड़ दीजिए, इन विच, इसका मतलब हुआ किस चीज में। एग्जाम्पल देखिए, इन विच रूम और द सीटिंग, इन विच रूम और द सीटिंग, किस रूम में वो बैठे हैं। इन विच रूम, किस कमरे में। तो इन विच रूम और द सिटिंग, वे किस कमरे में बैठे हैं। फॉर्मल इंग्लिश। इनफॉर्मल इंग्लिश में कहेंगे इसको, विच रूम और द सिटिंग इन, प्रेपोजिशन लास्ट में आ गया। अर्थ इसका वही है, वे किस कमरे में बैठे हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, इन हुज। तो इन हुज मतलब किसके, मतलब चीज में। एग्जाम्पल देखिए, अर्थ समझ में आ जाएगा इसका। इन हुज हाउस मतलब किसके घर में, इन हुज हाउस। इन हुज हाउस डज शी लिव, वह रहती है। इन हुज हाउस, वह किसके घर में रहती है। फॉर्मल इंग्लिश, हुज हाउस डज शी लिव इन, वह किसके घर में रहती है। बस इतना अंतर है कि प्रेपोजिशन यहाँ पे लास्ट में आ गया, यहाँ शुरू में आ गया। अर्थ एक ही है, डेली इंग्लिश में यूज करते हैं इस सेंटेंस को। अब ये पेयर देखिए, ऑन विच मतलब किस दिन या फिर किस वर्ष या फिर किस चीज पर। एग्जाम्पल देखिए, अर्थ इसका समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। ऑन विच डे विल ही कम, ऑन विच डे विल ही कम, वो किस दिन आएगा। या फिर इसे ऐसे कहें डेली इंग्लिश में, विच डे विल ही कम ऑन, वह किस दिन आएगा। एवरीडे इंग्लिश हो गया, इनफॉर्मल इंग्लिश हो गया। यह पेयर देखिए, ऑन व्हाट मतलब किस चीज पर या किस आधार पर, इस तरह का अर्थ ये देता है। ऑन व्हाट बेसिस डिड यू डिसाइड दिस, यानी किस आधार पर तुमने यह डिसाइड किया, निर्णय लिया, किस आधार पर तुमने यह फैसला किया। या फिर इसे आप ऐसे कहें, व्हाट बेसिस डिड यू डिसाइड दिस ऑन, इसको आपने किस आधार पे फैसला किया, यह निर्णय आपने किस आधार पे लिया। ये पेयर देखिए, एट विच, एट विच मीन्स किस जगह पे। जैसे एग्जांपल देखिए, एट विच स्टेशन विल यू गेट डाउन, एट विच स्टेशन, इन किस स्टेशन पे, विल यू गेट डाउन तुम उतर जाओगे। फॉर्मल इंग्लिश, ऐसे कहें इसको, विच स्टेशन विल यू गेट डाउन एट, तुम किस स्टेशन पे उतर जाओगे। अब इस एट को व्हाट के साथ जोड़ दीजिए, एट व्हाट यानी किस पर। समय हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, किसी वस्तु की और हो सकता है। एट मीन्स की ओर भी होता है। एग्जाम्पल देखिए, एट व्हाट टाइम डिड द मीटिंग स्टार्ट, एट व्हाट टाइम यानी किस समय पर मीटिंग शुरू हुई, मीटिंग किस समय शुरू हुई। फॉर्मल इंग्लिश। या फिर इसे आप ऐसे कहें, व्हाट टाइम डिड द मीटिंग स्टार्ट एट, मीटिंग किस समय शुरू हुई, इसका भी अर्थ वही है, प्रेपोजिशन लास्ट में आ गया, डेली इंग्लिश हो गया। अब इस
पेयर को देखिए, बाय whom यानी किसके द्वारा। एग्जाम्पल देखिए, बाय whom was this work done, यानी यह काम किसके द्वारा किया गया। फॉर्मल इंग्लिश, अब प्रेपोजिशन को लास्ट में करिए। हु वॉज दिस वर्क डन बाय, तो ये हु हो जाएगा whom के बजाय, और प्रेपोजिशन लास्ट में जाएगा हु वॉज दिस वर्क डन बाय, यह काम किसके द्वारा किया गया। तो हु आया, whom आया, मतलब किसी व्यक्ति की बात हो रही है, किसी आदमी के बारे में पूछा जा रहा है। बाय के साथ वर्ड जोड़ दीजिए, बाय व्हाट, यानी किस चीज से या फिर किस तरीके से। एग्जाम्पल देखिए, बाय व्हाट मेथड डिड शी सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी समस्या को उसने किस तरीके से हल किया। बाय व्हाट मेथड, किस तरीके से। या फिर इसे आप ऐसे कहें इनफॉर्मल इंग्लिश में या फिर एवरीडे इंग्लिश में, व्हाट मेथड डिड शी सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय, यानी इस समस्या को उसने किस तरीके से हल किया, किस मेथड से हल किया। और एक पेयर और देखिए, बिटवीन हुम मतलब किसके बीच, तो हुम आया, यानी व्यक्ति आदमी की बात हो रही है। तो बिटवीन हुम वाज दिस एग्रीमेंट साइंड, यानी यह एग्रीमेंट किनके बीच साइन किया गया, यह समझौता किसके बीच हुआ। या फिर इसे आप ऐसे कहें इनफॉर्मल इंग्लिश में, हु वाज दिस एग्रीमेंट साइन बिटवीन, यानी यह एग्रीमेंट किसके बीच साइन किया गया, किन के बीच इस एग्रीमेंट को किया गया, साइन किया गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।